या जो सत्ता संपोषित अपराधी हैं, जो कहीं न कहीं सत्ता का बर्दाश्त प्राप्त है, वैसे लोग खुलेआम हत्या करके घूम रहे हैं। ऐसे अपराधी से सरकार जनता को मुक्त करे। ऐसे लोगों को, अपराध करने वाले लोगों को सरकार गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो रही है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। सरकार कहीं न कहीं अपने पदाधिकारी के आगे जो इस राज्य की मुखिया हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। हम लोग प्रतिपक्ष होने के नाते आदरणीय नेता जो है प्रोटेस्ट के माध्यम से सड़क से लेके सदन तक हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्मिला ठाकुर हैं जो कि राजद कोटे से एमएलसी हैं। आप लोगों ने आज जो है बढ़ते अपराध को देखते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला था, उससे क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्या संदेश जाने का आशंका आप लोग जता रहे हैं? इस तरह का जो संविधान में हम लोगों को जो विपक्ष में पार्टी में होने के नाते जो संविधान के द्वारा प्रदत्त विरोध करने का जो तौर तरीका है, जो दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसी के तहत हम लोग शांति तरीके से पैदल मार्च किए थे समरनालय तक। और रास्ते में रोकने का कई बार प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा जो है बहुत ढंग की ज्यादती करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी बिहार में हमारे साथ थे 6 पार्टी, वो सारे लोग अपनी ताकत के साथ हम लोग रोड पर प्रतिरोध करने का काम किए। और उसमें सरकार के द्वारा जो सरकार की विफलता है, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, प्रतिपक्ष में होने के नाते सरकार के द्वारा जो ज्यादती हो रही है, जो सत्ता संपोषित अपराधी हैं, जो कहीं न कहीं सत्ता का बर्दाश्त प्राप्त है, वैसे लोग खुलेआम हत्या करके घूम रहे हैं। ऐसे अपराधी से सरकार जनता को मुक्त करे। ऐसे लोगों को, अपराध करने वाले लोगों को सरकार गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो रही है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। सरकार कहीं न कहीं अपने पदाधिकारी के आगे जो इस राज्य की मुखिया हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं और कामयाबी प्राप्त नहीं कर रहे हैं कि अपराध को रोका जा सके। तो ऐसे हालात में हम लोग प्रतिपक्ष होने के नाते आदरणीय नेता जो है प्रोटेस्ट के माध्यम से सड़क से लेके सदन तक हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे कि आप निकम्मी सरकार, सत्ता में एक पल भी आपको बैठने का अधिकार नहीं है। आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपका इकबाल ख़त्म हो चुका है। आप चाहे वो महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे आप देखते हैं बीपीएससी में पेपर लीक होने का सवाल हो, हमारे आदरणीय नेता एक दिन में 1 लाख 20 हज़ार नियुक्ति पत्र देते थे। 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया और अब निकम्मी सरकार उनके जाने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं और ऊपर से लोगों को जीना हराम कर रहे हैं। पूरा राज तराही माँ में अराजकता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप जो है से सरकार नहीं चलने वाली है, राज नहीं चलने वाली है। आप जो है इस्तीफा देने का काम करें। सवाल ये है कि आप लोग एक्टिविटी अपना तब दिखा रहे हैं जब जीतन राम मांझी जो कि वीआईपी के सुप्रीमो, उनके पिताजी का जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद आप लोग एक्टिव मोड में आते हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोग क्यों नहीं जगे? पहले से भी हम लोग, आप देख रहे होंगे हमारे आदरणीय नेता का, जब आप देख रहे होंगे, जब लिस्ट देखते होंगे, हमारे आदरणीय नेता हमेशा जागरूक हैं। आप जब फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप जब देखे होंगे तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा जो है जनता को की सुरक्षा मिले, जनता को रोजी रोजगार मिले, जनता को अमन चैन और शांति मिले, समाज में भाईचारा कायम रहे, इसके लिए आदरणीय नेता हमेशा तत्पर रहे हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग तो मुद्दे की बात करते नहीं, काम की बात करते नहीं। लोगों का इकबाल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो है अपराधी बेलगाम हो चुका है और गृह मंत्रालय सुशासन बाबू के हाथ में है। माननीय मुखिया जो इस राज्य के हैं नीतीश कुमार के हाथ में है और वो चरण वंदना कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि आपका इकबाल ख़त्म हो चुका है। आप सत्ता में एक पल भी बैठने लायक नहीं है। आप इस्तीफा देने का काम करें। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या आप लोगों का जो प्रतिरोध मार्च रहा है, इसका परिणाम क्या रहेगा? साथ ही साथ जो ग्राफ बढ़ा है अभी अपराध का,
और आज से जो है कुछ दिन पहले जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक डाटा जारी किया जाता है। 24 साल की आंकड़ों को अगर हम लोग देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कम जो है आपराधिक मामले जो है 2023 और 2023 में हुआ है। तो क्या लग रहा है कि सचमुच में ये आंकड़े जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो दी गई है कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कम कर दी गई है? बिल्कुल, अभी तो 3 गुना 4 गुना ही नहीं 10 गुना बढ़ा है। जिस तरह से इनके राजपाट में चंद मुट्ठी भर लोग कारपोरेट का धन बढ़ा है, उसी रफ्तार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कैंसर और समस्या है। ये रोजगार देने में नाकामयाब है, जिसके तहत इतनी जो है हत्याएं लूटपाट जो बढ़ी है, पूरा अराजक का स्थिति इस राज्य में खास करके बिहार में जो हो गई है, इसमें जो है कहीं न कहीं सरकार की नाकामयाबी को दर्शाती है। और सरकार जो है अपनी पीठ को थपथपा रही है, उससे काम चलने वाला नहीं है। जनता इनसे सवाल कर रही है, जनता इनको पूछ रही है कि नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू, आप जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि ग्राफ कम हुआ है, और आप जो ग्राफ दे रहे हैं वो देने वाले तो आप ही लोग हैं। इसलिए जो है ग्राफ छुपाने से नहीं छुपती है, ये जनता है। ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता सर्वोपरि है, जनता जानती है, सबको पहचानती है। इसलिए जो है इनके कहने से काम नहीं चलेगा। 2025 में जो है बिहार की जनता मंद बना चुकी है। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ही एक विकल्प हैं जो इस राज्य को अमन चैन और शांति दे सकते हैं, इस राज्य को चला सकते हैं। नीतीश कुमार जी जैसे घिसे पिटे लोग जो 3rd नंबर की पार्टी हैं और कुर्सी कुमार के रूप में जाने जाते हैं, कुर्सी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, तो ऐसी सरकार से चरण वंदना करने से पदाधिकारी को जो है इकबाल जो इनका वापस आने वाला नहीं है। पदाधिकारी भी जानती है कि बार बार ये पैर पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका कोई बात पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, ना जो है पकड़ बना रहा है अपराधी पर, इसलिए उसे रोकने में नाकामयाब है। इसलिए जो है सरकार से हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।